तो उसे खो देने का डर इंसान को बुज़दिल बना। मोहब्बत का एहसास सुनकर बहुत अच्छा लगा। मेरे तो जख्मों पर सारून, जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, यही कपड़े पहन लिए। तुम तो मुझे मेरे घर वालों के सामने जलील करवाना चाहती। बना देता है। आज पहली बार तुम्हारे मुंह से मरहम सा लग गया। तुमने दोबारा साफ साफ कहे ना भाभी, आप मुझे साथ ले जाना नहीं चाहती। अब देखो मैं करती क्या हूँ। मैं रिदा से कोर्ट मैरिज करने को तैयार हूँ, फिर दुनिया की मुझे इससे अलग नहीं करेगी। फिजा बेबी, ड्रामा सीरियल शिकंजा की नया आने वाली एपिसोड जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। रानी की वही रूटीन है, वही सब कुछ करती चली जा रही है। उसका तो ये पक्का पुख्ता इरादा कर लिया है कि वो अपनी नंदों को जीने नहीं देगी, सुकून से चैन लेने नहीं देगी। वो उनकी खुशियों को अजाब बना कर रहेगी, उनकी खुशियों को ख़त्म कर कर ही रहेगी। उन्हें कभी उनकी ज़िंदगी की खुशियाँ नहीं देने देगी और उन्हें अपनी ज़िंदगी में खुश रहने नहीं देगी। अब यहाँ जो सबसे बड़ी उसकी आहर हुई है वो है फ़िज़ा और ज़ारून के मामले में। फ़िज़ा और ज़ारून अब होकर रह चुके हैं। अब बस उसे इस बात की आग लगी हुई है कि यहाँ फ़िज़ा कैसे जीत चुकी है, क्योंकि आज तक तो मेरे सामने कोई भी नहीं जीता। जीती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि फ़िज़ा मेरे सामने घुटने नहीं टेक रही है। और यहाँ वो ज़ारून की वजह से मजबूर थी, और ज़ारून ने अपनी खुशियाँ जो है अपने डैड से मांगी तो उसको उसकी खुशियाँ उसके डैड ने लौटा दी, और वो मजबूर थी, अपने डैड के सामने कुछ नहीं कह पा सकती थी। इसलिए वो जो है उसका नाकामयाब होकर यहाँ रह गई, और उसे फ़िज़ा और ज़ारून को दूर करने का, एक दूसरे से दूर करने का और उनका रिश्ता तोड़ने का कोई ज़रिया नहीं मिल रहा। इसी आग में वो झुलस रही है, क्योंकि वो उनको अलग नहीं कर पा रही, और इसी वजह से कि उनका रिश्ता भी ख़त्म नहीं कर पा रही। यहाँ मोम से भी कहती है तो मोम भी फ़िज़ा की ही साइड लेती है, और यहाँ वो अब यहाँ अकेली रह चुकी है। लेकिन वो फिर भी अपने कामों से बाज नहीं आ रही, और अपनी नंदों पर ज़्यादतियाँ करती चली जा रही है। यहाँ फिर से एक मर्तबा अरहम और रिदा एक हो सकते थे, लेकिन रानी की चाल ने ये फिर से सब कुछ उल्टा कर दिया मामला, और रिदा और अरहम को अलग कर दिया। क्योंकि अगर वो एक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर उसकी हकीकत ये भी खुल जाएगी कि चोरी उसी ने की है। क्योंकि रानी जो है जिस किस्म की घटिया किस्म की इंसान है, उस आखिरकार जाकर जब दोनों फैमिलियाँ एक हो जाएंगी तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता करके बात खुल ही जाएगी। और सबसे दर हकीकत तो ये है कि फ़िज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक है। रिदा समझ पाए ना पाए, फ़िज़ा समझ जाएगी कि उस दिन चोरी जो थी वो ज़रूर रानी भाभी ने ही की थी। ये सारी चाल रानी की ही चली हुई है। अब रानी का यही मकसद है कि ना ही अरहम और रिदा एक हो पाए, और ना ही फ़िज़ा और ज़ारून एक हो पाए। न जाने वो ऐसा क्यों चाहती है कि उसकी नंदे उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ, अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ हासिल ना कर पाएँ। इसी वजह से वो जो है अपनी ही आग में झुलसती चली जा रही है, और अपनी नंदों को अज़ाब में डालने के लिए वो आने वाले वक्त में नहीं जानती कि ख़ुद को भी अज़ाब में डाल देगी। रानी जो है वो अपनी चालों पे चालें चलती चली जा रही है। यहाँ जब जाने लगती है अपने मोम डैड के घर तो फ़िज़ा को भी इन्विटेशन होता है, तो फ़िज़ा जब जाने लगती है तो रानी भड़क उठती है और साकिब के सामने जानबूझ के कहती है कि तुम बहुत चालाक लड़की हो, तुम ये चाहती हो कि मैं जब शादी हो जाए तुम्हारी तो तुम मेरा अपने घर आना ही बंद कर दो। फ़िज़ा उसके चेहरे को हैरानी सी देखती रह जाती है, और रानी उसे यही कहती है कि तुम फिर से एक मर्तबा यही सूट पहन के जा रही हो, जबकि तुम ये पहले पहनकर जा चुकी हो, तो मेरी बदनामी करवाना चाहती हो। तो फ़िज़ा उसे यही साफ मुंह पे कह देती है कि भाभी आप तो सूट का बहाना क्यों बना रही हैं, आप साफ साफ मुझे ये क्यों नहीं कह देती कि आप मुझे ले जाना ही नहीं चाहती। साकिब वहीं खड़ा रहकर मुंह देखता रह जाता है, लेकिन फिर भी वो फ़िज़ा को ही डांट देगा, और यूँ दोनों मियाँ बीवी अपने मोम डैड के घर चले जाएंगे। और यूँ फिर वहाँ पर जाकर रानी जो है अब एक और बड़ा मामला करने की कोशिश कर रही है। यहाँ ज़ारून से उल्टी सीधी बातें करती है अरहम के ख़िलाफ़, और ये कहती है कि हम अरहम से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, क्योंकि वो हमें कॉल्स पे कॉल्स करके डिस्टर्ब करता चला जाता है, और हमें हमारी ज़िंदगी को अजाब बनाकर उसने रख दिया। इसलिए हम उससे अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, और तो हमने FIR दर्ज करवानी है अरहम के ख़िलाफ़, और तुमने उसे अरेस्ट करना है, और तुमने हमारा ये सबसे बड़ा काम करना है। अब जो है ज़ारून से ऐसे ऐसे काम करवाना चाहती है जिससे फ़िज़ा के दिल में ज़ारून के लिए नफ़रत सी पैदा हो जाए, और यूँ फ़िज़ा और ज़ारून अलग होकर रह जाएं। क्योंकि अगर ज़ारून जो है वो अरहम को अरेस्ट कर लेता है तो ये फ़िज़ा को बात नागवार गुजरेगी, और यूँ फ़िज़ा और ज़ारून के दरमियान ये बात झगड़े का बायस बनेगी, और यूँ एक तीसरे दो शिकार करने वाली है। और यहाँ अरहम भी रिदा को छोड़ देगा, क्योंकि जब उसे ये पता चलेगा कि FIR जो है वो कटवाई गई है अरहम के ख़िलाफ़ और उसे अरेस्ट करवाने की कोशिश की गई है, हो सकता है कि अरहम और रिदा की मोहब्बत इतनी पक्की है कि अरहम फिर भी रिदा को नहीं छोड़ेगा,
और वो उसे अपनाने की पूरी तरह कोशिश करेगा, क्योंकि वो फ़िज़ा से अब इस बात का वादा कर चुका है और उसे कह चुका है कि मैं फ़िज़ा रिदा से जो है वो कोर्ट मैरिज कर लूँगा और फिर देखता हूँ दुनिया की कौन सी ताकत हम दोनों को अलग करने की करती है, और अगर हमारा एक दफ़ा निकाह हो जाए तो फिर हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। इसलिए वो फ़िज़ा को यही कहता है कि मुझे और रिदा को निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया हम दोनों को एक होने नहीं देगी, और ना ही रिदा मेरे बगैर रह सकती है और ना ही मैं रिदा के बगैर रह सकता हूँ। इसलिए हमारा एक हो जाना ही बेहतर है। यूँ हमारी ज़िंदगी के आहिस्ता आहिस्ता करके मसले मसाइल भी हल होते चले जाएंगे। फ़िज़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो एक कदम भी अपनी मर्ज़ी से उठा भी नहीं सकते इस घर से बाहर, और अगर ऐसा हो जाता है तो मज़ीद उनकी ज़िंदगी अजीरन बन सकती है और उसके रिश्ते को भी ख़तरा हो सकता है। यहाँ दूसरी जानिब जो है रानी का अब ये मकसद है कि किसी तरीके से फ़िज़ा और रानी को भी, फ़िज़ा और ज़ारून का रिश्ता तोड़वाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ जो है ये कहती है, जब ये बात करती है तो चूँकि वो भड़क रही है, दिल ही दिल में उनको जुदा नहीं कर पा अब ना जाने आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में वो मज़ीद क्या चालें चलने वाली है। अब ये चाल तो हम इसके बारे में जान ही चुके हैं कि वो आने वाले वक्त में फ़िज़ा को किडनैप करवाने वाली है, क्योंकि इसी ज़रिए से हो सकता है कि वो इन दोनों में जुदाइयाँ डाल सके, क्योंकि वो नहीं जानती कि इंसान जब किसी के लिए खड्डा खोदता है तो इंसान खुद ही उसमें गिर जाता है। रानी अपना अंजाम भूल चुकी है कि आने वाले वक्त में उसका क्या अंजाम हो सकता है। वो अपनी नफ़रत की आड़ में क्या क्या कुछ बिगाड़ती चली जा रही है, और सबसे बुरा बिगाड़ वो अपनी ज़िंदगी में पैदा करने वाली है। आने वाले वक्त में उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है और नफ़रत का शिकार होने वाली है साकिब की, क्योंकि जो साकिब उससे शदीद मोहब्बत करता है वही साकिब जो है आने वाले वक्त में उससे शदीद नफ़रत भी करेगा, क्योंकि वो तो अपनी बहनों से बहुत सिंसियर था और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। लेकिन इसी ने आकर ऐसा कुछ किया कि जिसकी वजह से सारा घर बिखर कर रह चुका और रिदा और हम भी जुदा हो गए, और यूँ बहनें जो है अपनी भाई की नफ़रत का शिकार होकर रह चुकी हैं। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।